13 दिसंबर 2025 पंजाब का लुधियाना शहर दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। जलंधर बाईपास के पास स्थित इंडो अमेरिकन होटल में एक जोड़ा आता है। रिसेप्शन पर वो अपनी आईडी देते हैं, चाबी लेते हैं और कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। देखने में ये सब कुछ आपको बेहद सामान्य लग रहा होगा, जैसे कोई प्रेमी जोड़ा कुछ पल सुकून के बिताने आया हो। लेकिन उस कमरे का दरवाजा बंद होते ही अंदर जो कहानी शुरू हुई उसका अंत इतना खौफनाक होगा कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। महज 4 घंटे बाद जब उस कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर होटल स्टाफ सन्न रह गया। बिस्तर पर एक खामोश वजूद यानी एक शव पड़ा था और फर्श पर वो निशान थे जो एक बेहद अजीबोगरीब और दर्दनाक हादसे की गवाही दे रहे थे। आखिर उन 4 घंटों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने प्यार को एक खौफनाक खेल में बदल दिया? आइए जानते हैं पूरी कहानी को शुरू से। सबसे पहले इस कहानी के मुख्य किरदार को समझना बहुत जरूरी है। यह है 35 साल की रेखा, जो लुधियाना के बस्ती जोधेवाल इलाके की रहने वाली थी। रेखा की जिंदगी आसान नहीं थी। वो अपने पति से अलग रह रही थी और 2 बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। समाज की नजरों में एक अकेली औरत होने का दर्द और अकेलेपन का साया उसके साथ हमेशा रहता था। और एक ये है 25 साल का अमित निषाद। उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये नौजवान लुधियाना में कढ़ाई का काम करता था। एक कलाकार जिसके हाथों में हुनर था और आंखों में सपने। इन दोनों की उम्र में 10 साल का फासला था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। रेखा को अमित में एक सहारा नजर आया और अमित को शायद रेखा में वो अपनापन मिला जो परदेश में अक्सर कम ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंत सुखद नहीं होता और यहाँ तो शुरुआत ही झूठ और डर की नींव पर हुई थी। अमित की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। उसके घरवाले उसकी शादी कहीं और तय कर चुके थे। अमित इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता था। वो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन रेखा के लिए अमित सिर्फ एक प्रेमी नहीं था, वो उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद बन चुका था। जब रेखा को अमित की शादी की भनक लगी तो उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे महसूस हुआ कि जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया था वो उसे धोखा देकर किसी और का होने जा रहा है। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसने 2 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। 13 दिसंबर 2025 का दिन था। दोनों ने फैसला किया कि वो आखिरी बार मिलेंगे, शायद बात करने के लिए या शायद अमित इसे एक विदाई की तरह देख रहा था। वो होटल के कमरा नंबर 203 में दाखिल हुए। पुलिस की जांच बताती है कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दोनों ने वहां कुछ वक्त साथ बिताया, बातें की, जो ये इशारा करता है कि शायद उस वक्त तक माहौल में इतनी कड़वाहट नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अचानक रेखा ने शादी की बात छेड़ दी। उसने अमित पर दबाव डाला कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। अमित ने जब अपनी मजबूरी बताई और शादी से साफ इनकार कर दिया तो रेखा का सब्र टूट गया। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि रेखा उस होटल में खाली हाथ नहीं गई थी। वो अपने साथ एक कटर लेकर गई थी, वही कटर जो अक्सर कागज काटने के काम आता है। जैसे ही अमित ने ना कहा, रेखा ने वो कटर निकाला और अमित पर हमला कर दिया। लेकिन ये हमला साधारण नहीं था। रेखा ने अमित को एक ऐसा गहरा जख्म दिया जो उसके भविष्य और जिंदगी पर सवालिया निशान लगा गया, क्योंकि वो कभी पिता नहीं बन पाता। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। यह हमला अमित के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रेखा का मकसद शायद उसकी जान लेना नहीं, बल्कि उसे इस लायक छोड़ना था कि वो किसी और का ना हो सके। कमरे के अंदर अमित की दर्दनाक आवाज गूंज उठी होगी। वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दर्द और गुस्से से पागल हुई अमित ने वो किया जो एक प्रेमी को मुजरिम बना देता है। घायल होने के बावजूद अमित और रेखा के बीच हाथापाई हुई। अमित के सिर पर अब जुनून सवार था। वो संघर्ष कुछ पलों का था, लेकिन उन पलों में कमरे में हमेशा के लिए खामोशी छा गई। अमित की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रेखा की सांसें थम गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक तरफ रेखा बेसुध थी और दूसरी तरफ बुरी तरह से घायल अमित, जिसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। अब अमित के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वहां से भागना। वो जानता था कि अगर वो वहां रुका तो पकड़ा जाएगा, लेकिन उसकी चोट इतनी गहरी थी कि उसे इलाज की सख्त जरूरत थी।
कि डॉक्टरों ने उसे बड़े अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से वो लुधियाना के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज पहुंचा और अंत में उसे पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ा। पुलिस की टीम साए की तरह उसका पीछा कर रही थी और आखिरकार घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। अमित अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, दर्द से कर्रा रहा था और उसके हाथों में हथकड़ियां थी। जांच में जब पूरी कहानी सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। ये मामला सिर्फ एक हादसे का नहीं था, बल्कि जुनून, धोखे और बदले की आग का था। रेखा ने सोचा था कि वो अमित को बर्बाद कर देगी ताकि वो किसी और का ना हो सके, लेकिन बदले में उसने अपनी जिंदगी गंवा दी। और अमित, जो एक नई जिंदगी के सपने देख रहा था, अब सलाखों के पीछे अपनी बाकी जिंदगी बिताएगा। लुधियाना के उस होटल के कमरा नंबर 203 ने एक ही दिन में 2 परिवारों को तबाह होते देखा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। गुस्से और आवेश में उठाए गए कदम अक्सर तबाही का कारण बनते हैं। अगर हम समय रहते अपने जज्बातों पर काबू पा लें तो शायद ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सकता है।